कभी ऐसा हुआ है कि सेल में कोई चीज जो आपको जरूरत ही नहीं है वो खरीद ली। हो सकता है कोई चीज सिर्फ इसलिए पसंद आ गई क्योंकि उसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी थी। ऐसे फैसले हम सब लेते हैं। कभी कभी ये फैसले सही नहीं होते। बिहेवियरल डिसीजन थ्योरी हमें समझाती है कि ऐसा क्यों होता है। हमें लगता है कि हम लॉजिकल होते हैं, लेकिन हमारे फैसले अक्सर इमोशंस और मेंटल शॉर्टकट से इन्फ्लुएंस होते हैं। ये शॉर्टकट्स हेल्पफुल हो सकते हैं, पर ये गलतियां भी करवा सकते हैं। इन गलतियों को समझकर हम स्मार्टर शॉपर्स, इन्वेस्टर्स और इंसान बन सकते हैं। बिहेवियरल डिसीजन थ्योरी एक फैंसी तरीका है ये कहने का कि चलो देखते हैं लोग फैसले कैसे लेते हैं। ये ऐसा है जैसे दिमाग के अंदर झांक रहे हों। ये फील्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें समझने में मदद करती है कि लोग जो करते हैं वो क्यों करते हैं। ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स मानती है कि लोग हमेशा रैशनल होते हैं, पर हमें पता है कि ये सच नहीं है। बिहेवियरल डिसीजन थ्योरी हमें दिखाती है कि लोग अक्सर इरेशनल होते हैं। हम इमोशंस, बायसेस और जिस तरह से चॉइसेस प्रेजेंट किए जाते हैं उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। हमारे दिमाग को शॉर्टकट्स बहुत पसंद हैं। ये शॉर्टकट्स हमें रोजमर्रा की जिंदगी में तेजी से फैसले लेने में मदद करते हैं। हम मेंटल शॉर्टकट्स, जिन्हें ह्यूरिस्टिक्स कहते हैं, यूज करते हैं जल्दी फैसले लेने के लिए। ये शॉर्टकट्स हमें कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में भी आसानी से नेविगेट करने में मदद करते हैं। सोचो, अगर हर एक चीज एनालाइज करो कोई भी चॉइस करने से पहले, बहुत टाइम लग जाएगा। इमेजिन करना मुश्किल नहीं है कि ये कितना एग्जॉस्टिंग हो सकता है। एक एग्जाम्पल है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। ये ह्यूरिस्टिक हमें उन चीजों को जल्दी याद करने में मदद करता है जो हमारे दिमाग में ताजा होती है। अगर हमें कोई चीज इजीली याद आती है तो हमें लगता है कि वो ज्यादा कॉमन है। जैसे कि अगर हमने हाल ही में किसी घटना के बारे में सुना है तो हमें लगेगा कि वो घटना अक्सर होती है। एग्जाम्पल के लिए, हमें शायद हवाई जहाज में उड़ने से ज्यादा डर लगता है गाड़ी चलाने से, क्योंकि प्लेन क्रैशेस अक्सर न्यूज में होते हैं। ये न्यूज हमें बार बार याद दिलाती है कि प्लेन क्रैशेस कितने खतरनाक हो सकते हैं, पर गाड़ी चलाना असल में ज्यादा रिस्की है। स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि कार एक्सीडेंट्स प्लेन क्रैशेस से कहीं ज्यादा होते हैं। एक और शॉर्टकट है रिप्रेजेंटेटिवनेस ह्यूरिस्टिक। ये ह्यूरिस्टिक हमें चीजों को कैटेगराइज करने में मदद करता है। हम अक्सर किसी चीज की प्रोबेबिलिटी जज करते हैं इस बेस पे कि वो हमारे स्टेरियोटाइप्स से कितना मैच करती है। अगर कोई चीज हमारे प्री एग्जिस्टिंग बिलीफ से मैच करती है तो हम उसे ज्यादा प्रोबेबल मानते हैं। इससे अनफेयर जजमेंट्स और मिस्ड अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं। ये शॉर्टकट्स हमें तेजी से फैसले लेने में मदद करते हैं, लेकिन कभी कभी ये हमें गलत दिशा में भी ले जा सकते हैं। सेक्शन 4, शब्दों की ताकत। शब्दों का सही इस्तेमाल हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या आपको पता है कि जिस तरह से चीजें प्रेजेंट की जाती हैं वो हमारे फैसले बदल सकता है? यह एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण तथ्य है, चाहे ऑप्शन सेम ही क्यों ना हो। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें कैसे प्रस्तुत किया गया है। इसे फ्रेमिंग इफेक्ट कहते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक घटना है जो हमारे निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। एग्जाम्पल के लिए, मान लो आप दही खरीद रहे हो। यह एक आम उदाहरण है जो इस प्रभाव को स्पष्ट करता है। एक पे लिखा है 90% फैट फ्री। यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है, और दूसरे पे लिखा है 10% फैट। यह सुनने में उतना आकर्षक नहीं लगता। दोनों सेम हैं, पर 90% फैट फ्री ज्यादा हेल्थी लगता है। यह फ्रेमिंग इफेक्ट का कमाल है। मार्केटर्स फ्रेमिंग यूज करते हैं हमारे चॉइसेस को इन्फ्लुएंस करने के लिए। वे जानते हैं कि सही शब्दों का इस्तेमाल कैसे करना है। लॉस अवर्जन एक और पावरफुल फ्रेमिंग इफेक्ट है। यह हमारे निर्णयों को गहराई से प्रभावित करता है। हमें चीजें खोना ज्यादा बुरा लगता है उन्हें पाने से। यह एक सामान्य मानव प्रवृत्ति है, तो हम ज्यादा रिस्क ले सकते हैं लॉस अवॉइड करने के लिए। यह हमारे व्यवहार को बदल सकता है। यह याद रखना इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल डिसीजंस लेते वक्त सही शब्दों का चुनाव और उनका प्रभाव समझना बहुत जरूरी है। शब्दों की ताकत को समझना और उनका सही इस्तेमाल करना हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकता है। इसीलिए अगली बार जब आप कोई निर्णय लें तो ध्यान दें कि शब्दों का प्रभाव आपके फैसले पर कितना गहरा हो सकता है। सेक्शन 5, स्मार्ट चॉइस करना। बिहेवियरल डिसीजन थ्योरी समझना हमारी लाइफ इंप्रूव कर सकता है। यह थ्योरी हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को बेहतर बना सकते हैं। हम स्मार्टर शॉपर्स बन सकते हैं मार्केटिंग टैक्टिक्स के बारे में अवेयर होकर। जब हम जानते हैं कि कंपनियां हमें कैसे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती हैं, तो हम इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं। अपने बायसेस को पहचान कर हम बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकते हैं। ये बायसेस अक्सर हमें गलत दिशा में ले जाते हैं, लेकिन अवेयरनेस से हम इन्हें ओवरकम कर सकते हैं। अपने मेंटल शॉर्टकट्स को रिकॉग्नाइज करके हम ज्यादा रैशनल चॉइसेस ले सकते हैं।
ये शॉर्टकट्स, जिन्हें ह्यूरिस्टिक्स भी कहा जाता है, हमें जल्दी डिसीजंस लेने में मदद करते हैं, लेकिन हमेशा सही नहीं होते। हम पॉज ले सकते हैं कुछ खरीदने से पहले, खासकर जब कुछ सेल में हो। ये पॉज हमें सोचने का समय देता है कि क्या हमें वाकई उस आइटम की जरूरत है। हम खुद से पूछ सकते हैं कि क्या हमें सच में किसी चीज की जरूरत है, या हम क्लेवर मार्केटिंग से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। ये सवाल हमें इंपल्स बाइंग से बचा सकता है। याद रखो, हमारे दिमाग शॉर्टकट्स लेने के लिए बने हैं। ये शॉर्टकट्स हमें समय और ऊर्जा बचाने में मदद करते हैं, लेकिन हमें अवेयर रहना चाहिए कि कब ये हमें गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर कर सकते हैं। पर थोड़ी कोशिश से हम स्मार्टर चॉइसेस लेना सीख सकते हैं। ये कोशिश हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स दे सकती है, जैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और पर्सनल सेटिस्फैक्शन।